अयोध्या का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में एक प्रेम, एक श्रद्धा छा जाती है, क्योंकि हमारे राम जो हर दिल में बसते हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ था। इसी प्रेम के साथ हम लोग ग्रुप बनकर वहाँ पर गए और हमें बहुत खुशी हुई। सबसे पहले हमने दर्शन किए हनुमानगढ़ी के। वहाँ रीति रिवाज है कि राम को मिलने से पहले आपको हनुमान जी को मिलना होगा, क्योंकि हनुमान जी को मिले बिना राम हम नहीं मिल सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। मंदिर में हनुमान जी मांजना की गोद में युवा रूप में है। इसका क्षेत्रफल 52 बीघे है। रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहीं रहने लगे, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहाँ भरत दरबार भी है, सीता राम का दरबार भी है। इसकी कला मुगल कालीन नागर शैली में है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और आज ये रामानंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। यहाँ पर रामनवमी, दशहरा, दिवाली बहुत जोर शोर के साथ मनाया जाता है। यहाँ हनुमानगढ़ी में सब तरफ प्रेम ही प्रेम बरसता है। सीता राम के लिए हनुमान जी का प्रेम। ये देखिए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर हमेशा कीर्तन चलता रहता है भगवान के नाम का। और जहाँ देखते हैं दिवाली का सा माहौल है, नीचे दुकानें हैं प्रसाद के लिए। ये वीडियो हमने रात को लिया और देखिए मंदिर के अंदर दिवाली जैसा माहौल। और यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं सरयू नदी के तट पर, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह नदी अयोध्या नगर के पास बहती है, जो राम जन्म की साक्षी है। यहीं पर दशरथ जी से श्रवण कुमार का दुर्घटनावश वध हुआ था। यहाँ राम जन्मभूमि होने के कारण से लाखों पर्यटक आते हैं। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है और स्रोत ऊंचाई 4150 मीटर है। ये गंगा नदी की 7 सहायक नदियों में से एक है, जो सब अशुद्धियों को धो देती है। इसलिए लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बोट्स भी चलती हैं, इसलिए टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा यहाँ साधन है, आनंद देता है। हमने भी यहाँ पर बोट में यहाँ पर सैर की थी और उसी के द्वारा ये सारा हमने वीडियो बनाया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब तरफ एक श्रद्धा जागती है कि कभी राम अपने भाइयों के साथ, साथियों के साथ इस नदी में स्नान करते होंगे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं अम्बा राम मंदिर की तरफ। अम्बा राम मंदिर प्राचीन मंदिर है, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। इसके पीछे ही राम जन्म स्थान है। महावीर ट्रस्ट रामलीला को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने के लिए रसोई चला रही है। यहाँ कैमरा नहीं ले जाने दिया जाता, इसलिए हमने लोकल लोगों की हेल्प ली। इसमें 44 साल से लगातार कीर्तन चल रहा है। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर रघुपति लड्डू प्रसाद मिलता है। बंदर हनुमान जी का रूप बनकर यहाँ पर घूमते रहते हैं और सबको दर्शन कराते हैं। शिव जी हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आगे कि संकीर्तन चलता ही रहता है। 56 भोग खिलाए जाते हैं भगवान को। यहाँ पर ये देखिए कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आगे हम चलते हैं रसोई की तरफ, जहाँ पर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। ये कनक भवन है। कनक भवन राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है। माना जाता है कि राम जी की सीता के साथ शादी होने पर माता कैकेयी ने इसे मुंह दिखाई के रूप में दिया था। माँ कैकेयी राम जी को बहुत प्यार करती थी और उसी के फलस्वरूप यहाँ पर राम और सीता रहते भी थे। मूल रूप से नष्ट होने के बाद द्वापर में भगवान कृष्ण ने
और मध्यकाल में राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में टीकमगढ़ की महारानी वृषभान कुंवरी ने 1891 में इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर बहुत कलात्मक तरीके से महल को बनाया गया है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए उनकी शादी का सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर है और उस समय के कुछ बर्तन भी दिखाई हमें यहाँ पर देते हैं। ये उनका बाहर का हिस्सा है कनक महल का। और कनक महल सच में आज भी बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। और यहाँ पर कोठार भी है जहाँ पर अन्न भंडार था, जहाँ पर अन्न रखा जाता है। यहाँ देखिए बीच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर माँ पूजा करती होंगी। तो ये चीज़ें बहुत मन को श्रद्धा देती हैं। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं कि कैसे माँ रहती होंगी। ऊपर खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और कमरे हैं ऊपर। उस समय हवा का बहुत अच्छा प्रबंध होता था। ये बाहर का इलाका आ गया और बाहर से मूर्ति लगी हुई है जो सीधी लगी। अब हम दशरथ महल की तरफ जाते हैं। दशरथ महल वो जगह है जहाँ पर राजा दशरथ अपने बच्चों के साथ, रानियों के साथ रहते थे। अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। हनुमानगढ़ी से केवल 50 मीटर की दूरी पर है। राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। ये राम जन्म यही हुआ था। ये एक सिद्ध पीठ है। इसमें राम विवाह, दिवाली, सावन मेला, रामनवमी, कार्तिक मेला बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर दशरथ जी अपने चारों बेटों के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। इसकी कलाकृति देखें, पेंटिंग्स देखें तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए सामने कई मंदिर हैं और यहाँ पर हम बाहर आते हैं। ये है जानकी महल ट्रस्ट जहाँ पर बहुत श्रद्धा के साथ कथा वाचन होते हैं। और हम भी यहाँ पर स्वामी सदानंद जी का भागवत सुनने गए थे। ये देखिए ये मूर्ति है जहाँ पर सीता जी राम जी का पहली बार दर्शन करती हैं और यहाँ पर धनुष तोड़कर सीता को अपनाते हैं और सीता उनको मिलती है। ये रामलला का मंदिर है छोटे रूप में। यहाँ पर ऊपर बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर बचपन से लेकर राम को जवानी तक दिखाया गया है। यहाँ पर राम अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, साथियों के साथ खेलते हैं। ये देखिए धनुष बाण उठा लेते हैं, जवान होते हैं। यहाँ पर अहल्या का उद्धार है जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जंगल में जाते हैं और अहल्या का उद्धार हो जाता है जो पत्थर बन गई थी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत रूप में चारों भाइयों को दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर माँ के साथ लेटे हुए हैं। माँ उनको प्रार्थना कर रही है। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों रानियां और महाराज दशरथ बच्चों के साथ अपनी गोद में लेकर खेल रही हैं। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर पल्ले में खेल रहे हैं और यहाँ तीनों रानियां हैं, चारों बच्चे हैं। यह गणेश जी का मंदिर है। यहाँ हमने पंडित जी से पूछा कि वो जब आरती कर रहे थे तो फूलों की आरती कर रहे थे। तो हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम गर्मियों में फूलों की आरती करते हैं ताकि भगवान को ठंडी का एहसास रहे। हम सिर्फ दीपक की आरती सर्दियों में करते हैं ताकि भगवान को गर्मी का एहसास हो। तो यहाँ पर आरती भी बदल बदल कर की जाती है। इतना मन में श्रद्धा और प्रेम है लोगों का भगवान के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान के लिए अयोध्या की श्रद्धा कितनी है। और उन्होंने हमें बताया कि 18,000 मंदिर हैं जो आज भी 13,000 मंदिर चल रहे हैं। 6,000 मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ पर रोज सुबह शाम आरती होती है। ये जानकी महल का अंदर का हिस्सा है। ये देखिए जानकी महल ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया। यहाँ फोटो लगाई गई हैं राम की, हनुमान की। यहाँ अंदर सीताराम का मंदिर है। लोग बहुत श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं। अब हम मणि पर्वत चलते हैं। मणि पर्वत
पहाड़ी के ऊपर है, बहुत ऊंचाई पर मंदिर में जाना पड़ता है। यहाँ पर हरियाली तीज को सावन में राम जी सीता को लेकर आए थे और यहाँ झूला झूला था। और आज भी यहाँ पर झूला सावन के महीने में झूला जाता है और बहुत भीड़ होती है, लोकल और बाहर से लोग आते हैं, उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। यहाँ डालियाँ लटक रही हैं वट वृक्षों से, ऐसा लगता है झूला झूल सकते हैं। बंदर दिखाई देते हैं, प्राकृतिक छटा बहुत खूबसूरत है। ये हम आ गए सुरेश्वर नाथ धाम में। कहा जाता है कि राम के जीवन के रहस्य इसमें जुड़े हैं। सूर्य कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि जो भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, देवी देवताएं थे, सूर्य 1 महीने तक यहाँ रहे थे, जिसको आज सूर्य कुंड कहा जाता है। अब हम चलते हैं नंदीग्राम, जहाँ पर भरत कुंड कहलाता है। राम भरत के प्रेम की निशानी है। राम जब वापस नहीं आते हैं तो उनकी खड़ाऊं लेकर यहीं पर स्थापित करते हैं भरत जी, और वो खड़ाऊं भी दिखाई देती हैं यहाँ पर। ये वो नक्शा है जहाँ पर राम जी अपने वनवास के दौरान गए थे। ये देखिए राम और भरत की निशानी, जो आज के भाइयों के लिए सीखने की बात है। प्राचीन भरत गुफा तपोस्थली जहाँ पर वो तप करते थे। ये नए मंदिर में राम और भरत का मंदिर है। यहाँ पर्वत पेड़ पर बिल्कुल झूले जैसा बना है जो हनुमान जी का प्रतीक है। यहीं पर हनुमान जी गिरे थे भरत जी के तीर के कारण से, जब वो संजीवनी बूटी ला रहे थे। यह नंदीश्वर शिव मंदिर है। ये योगीराज श्री भरत का प्राचीन मंदिर, जहाँ पर हमें आज बहुत शांति मिलती है। ये सरयू घाट पर हम पहुंच गए, गुप्तार घाट पर। इसकी अलग विशेषता है कि यहीं पर राम जी ने जल समाधि ली थी, और इसके में सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है। प्राकृतिक छटा मन मोहने वाली है। मुक्ति पाने की इच्छा से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नव निर्माण किया गया था। इसके पास ही 14 कोस की परिक्रमा मार्ग है। मान्यता है कि राम के साथ सब कीट पतंग भी मुक्ति को पा लिए थे। अयोध्या उजड़ गई थी, तब बाद में कुश ने इसे बसाया था। ये बहुत खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक छटा देखने वाली है यहाँ पर। और हम चलते हैं गोरखा रेजिमेंट के मंदिर में, जहाँ पर डोगरा रेजिमेंट ने ये मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए राम मंदिर, सीता राम दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर। और मैंने तो यहाँ पर अफसरों को खुद मंदिर को साफ करते देखा, जिससे हमें इतना मन अभिभूत हुआ कि लगा कि सच में कितनी श्रद्धा है भारत में राम के लिए। ये देखिए महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माँ का स्वरूप है। यहाँ पर गणेश और शिव का मंदिर है। और इस तरीके से हम लोग अंदर जाते हैं तो बहुत सारे विभिन्न मंदिर हैं यहाँ पर। ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। और यहाँ पर इतनी खूबसूरती थी, इतने अच्छे लॉन्स मेंटेन्ड हैं कि लगता है कि यहीं पर बैठे रहें। बहुत अच्छा। ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर 15 फीट तक हनुमान जी हैं और टांगे फैली हुई हैं, इसलिए लोग यहाँ पर फोटो लेते हैं।